थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, हमें फिर से नया जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आपका जीवन हमारे भीतरी मनुष्यत्व से होकर हमें प्राप्त हो, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो जीवन प्राप्त हो जिसके लिए आपने अपने पुत्र का बलिदान किया और हम लोगों को पुत्र की देह में, उस आत्मिक देह में जिसे कलीसिया कहते हैं, हम सबको आमंत्रित किया ताकि जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में का हिस्सा बने, उसके साथ, उस देह के साथ ऐसे जुड़ जाए वो व्यक्ति जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, उसका भी पुनरुत्थान हो और उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आदर और महिमा आपको प्राप्त हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कार्य के लिए, क्योंकि वो जो काम उसने किया है वो मनुष्य की समझ से बाहर है। बाहर का मतलब परे। आप अगर शारीरिक बुद्धि से समझने की प्रयास करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप जब मसीह की देह का अंग बनते हैं या कलीसिया का अंग बनते हैं तो वो अपनी योजनाओं को आपके जीवन में खुद ब खुद लागू करता है। इसीलिए आपसे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मसीह में रिलीजन नहीं है, रिलीजन से निकलकर हमें मसीह में आना है। रिलीजन का दी एंड है बॉर्न अगेन। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं वहीं पे हमारा रिलीजन स्टॉप हो जाता है और मसीही जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए परमेश्वर के गवाह हम बन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कलीसिया में हमें नया जन्म देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचनों से परिपूर्ण करके हमें भीतरी मनुष्यत्व में नई सृष्टि बनाकर वो महिमा प्रकट करता है कि जिससे ये लोगों को देखकर लोग जाने कि मसीही जीवन ये वो जीवन है जो परमेश्वर की ओर से मिलता रहता जब तक आप कलीसिया में साबित कदम रहेंगे, यानी आप वफादारी से कलीसिया का अंग बने रहेंगे, आपको ये जीवन मिलता रहेगा। जिस दिन आप कलीसिया को छोड़ेंगे ये जीवन वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसका कारण बता दें, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग कलीसियाओं में ये कहने लगते हैं कि हमको पवित्र आत्मा मिल गया और वो कलीसिया का अंग नहीं है। आप लोगों को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप वचन को अभी तक नहीं समझे हैं। आपकी आत्मा आपकी देह के अंदर है या देह के बाहर है? देह के अंदर है। आत्मा देह के अंदर है। आप जब कलीसिया में आते हैं तो आप देह सहित आते हैं क्योंकि आत्मा तो अंदर है। पवित्र आत्मा कहां है? परमेश्वर का आत्मा कहां है? कलीसिया में। मसीह का आत्मा कहां होना चाहिए? उसकी देह में। और देह क्या है? कलीसिया। तो कलीसिया में मसीह का आत्मा है। आप और लोग कहते हैं कि हमको तो पवित्र आत्मा मिल गया और वो कलीसिया का अंग नहीं है, तो ये बताइए मसीह का आत्मा निकल गया? कैसी इलॉजिकल बात बोलते हैं। लेकिन आप लोग को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको अभी ये मालूम ही नहीं है कि कलीसिया मसीह की देह है और मसीह का आत्मा देह में होना चाहिए या देह से बाहर होना चाहिए? देह में होना चाहिए ना।
तो मसीह का आत्मा मसीह की देह में है, वही काम करेगा। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप मसीह के आत्मा के छाया में आ जाते हैं और मसीह की आत्मा आपके जीवन पे छाया करती है जब आप वचन सुनते हैं। और जब आप वचन को सुनने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो आपने उस वचन को ग्रहण किया या नहीं किया, अपने जीवन में लागू किया कि नहीं किया, इसका परिणाम जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं ना, तो मसीह की आत्मा के अंतर्गत आते ही आपके जीवन से यह साबित हो जाएगा कि नहीं, अभी आपने इसको अपने जीवन में लागू नहीं किया है, केवल आपने सुना है और आपके माइंड में वो गया है, फिजिकल माइंड में, तो ये एक नॉलेज के रूप में आपके अंदर गया है। लेकिन अभी आपका नया जन्म नहीं शुरू हुआ है, नया जीवन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आपका बॉर्न अगेन नहीं हुआ। कई बार बॉर्न अगेन हो जाते हैं लेकिन लागू नहीं करते, तो आप बॉर्न अगेन होने के बाद फिर से वही उसी स्टेज में, अभी आप अंडे के अंदर हैं, अंडे से बाहर नहीं निकले, आपका वो शारीरिक कवच अभी अलग नहीं हुआ। अगर आप कलीसिया में बने रहेंगे तभी तो होगा, और कलीसिया से अलग होते ही आप दोबारा स्पिरिचुअली डेड हो जाएंगे। स्पिरिचुअली अलाइव हुए और कलीसिया में बंद, स्पिरिचुअली डेड। ये स्टेज बनी रहेगी क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक मुख्य पॉइंट से, जो हम लोग कल जहां पे चल रहे थे उसी मुख्य पॉइंट से। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय का 15 पद पढ़िए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आप कलीसिया में जब संसार से निकलकर कलीसिया में आए हैं, ये बात एक्चुअली कही जा रही है यहूदियों से। यहूदी जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थी, वो परमेश्वर से दूर हो गए और तब परमेश्वर ने उन्हें यह भविष्यवाणी दी कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। देखिए, लौट आने का मतलब क्या होता है? लौट आओ, लौट आओ। इसको आप नए नियम में भी पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक निकालिए, जब वो यहूदियों को सुसमाचार दिया जा रहा था, सबसे पहला सुसमाचार उनको दिया गया है। हम लोगों को तो पौलुस के द्वारा सुसमाचार मिला, लेकिन उनको पत्रस के द्वारा मिला। और इसका अध्याय 2 प्रेरितों के काम, नहीं 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए, 18 और 19 पद पढ़िए, नहीं 18 पद से। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। ये यहूदियों को दिया जा रहा सुसमाचार, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पाप मिट जाए ये नहीं लिखा है। इसका मतलब कोई तुम्हारे पाप मिटाएगा तब मिटेंगे। आज कलीसियाओं में कितना झूठा समाचार चलता है। आप क्योंकि वचन का किसी ने अध्ययन नहीं किया और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपने, संदर्भ के बाहर आपको वचन बताया गया और इसलिए आप भ्रम में फंस गए। जी, लिखा है लौट आओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। यीशु को भेजे, मसीह का आत्मा को बोल रहा है, स्पिरिचुअल जीसस। जब कलीसिया में इनको इनवाइट किया जा रहा है यहूदियों को
कि तुम पश्चाताप करो, लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ कहां? कलीसिया में, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कहां? कलीसिया में। आजकल के विश्वासी जो अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं, उनकी सोच देखिए, क्योंकि वो वचन के अपार्ट अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, यानी परमेश्वर के वचन रहित विश्वास है, परमेश्वर की योजना रहित विश्वास है। तो क्या उसे विश्वास कहेंगे? वो अविश्वास से भी खराब है। एक बार अल्प विश्वास अच्छा है, अंधविश्वास भी अच्छा है, लेकिन अविश्वास बहुत भयानक स्टेज है। इसमें परमेश्वर, देखिए, सारा इज़राइल अविश्वास में फंस गया, उद्धार नहीं मिला। और वैसे ही आज मसीही विश्वासियों के साथ भी हो रहा है। जो उनके साथ हुआ वही तुम हमारे साथ हो रहा है। जैसे उनके साथ हुआ, जिस कारण से उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, इसलिए वो अविश्वास में फंसे। आज मसीह में झूठे उपदेशक हैं, झूठे शिक्षक हैं, इसलिए कलीसिया भी अविश्वास में फंस रही है। पॉइंट क्लियर? अब हम इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्वास करो। दूसरा उद्देश्य यह था कि इज़राइल को परमेश्वर पर विश्वास करना था, और इसी हिब्रू क्रिया से हमें अपना अंग्रेजी शब्द आमीन मिला है, और इसका अर्थ है विश्वास करना, भरोसा करना, दृढ़ रहना, भरोसा करना। परमेश्वर के गवाहों को न केवल उसे जानना चाहिए और उससे व्यक्तिगत रूप से परिचित होना चाहिए, बल्कि उन्हें उस पर निर्भर और भरोसा करना चाहिए। उन्हें अपना सारा भार परमेश्वर के मूल्य, वो कौन है, ये परमेश्वर का मूल्य है। परमेश्वर का मूल्य का मतलब परमेश्वर कौन है, और कार्य, परमेश्वर का कार्य, उसने क्या किया है, और वचन, उसने क्या कहा है। ये तीन बातें परमेश्वर के गवाहों को पूरी अच्छी तरीके से अनुभव में होनी चाहिए उनके, कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और उसने अपने वचन में हमारे लिए क्या रखा है, या हमसे क्या कहा है, या क्या कह रहा है, और इस पर हमारा विश्वास बना होना चाहिए। उन्हें उस परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए जिसे वे जानते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वो उनका समर्थन करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्हें पूरी तरह से उस पर भरोसा करना चाहिए जो वो कहता है। और इसीलिए हमने इस पद में इस बात को देखा, क्योंकि प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो विश्राम है, रेस्ट, ये इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिए, यही विश्वास है। विश्राम का मतलब विश्वास। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मसीह में अगर आप आ गए तो विश्राम कैसे है? विश्राम करने, लौट आओ और विश्राम करो। कहां? कलीसिया में, प्रभु में। प्रभु में क्या है? विश्राम है। उसने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहा था ना, ये बड़ी फेमस आयत है। तो आपको विश्राम चाहिए? पहला प्रश्न, मिलेगा कैसे? कलीसिया में, मसीह में आप आएंगे। और आने का मतलब क्या है? मसीह में आने का मतलब, मेरे साथ एक पद निकालिए, इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय 4 पद। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी व्यवस्था का मतलब कर्मकांड। शरीर से, जो रिलीजन में क्या है, शरीर की क्रियाएं है ना, आपको सब कुछ शरीर से करना है। और मसीह में, आप समझ में आ गया? इतने सालों से यही बताने की कोशिश कर रहे थे। मसीह में आके प्रयास नहीं करना, विश्राम करना है। प्रयास आपने कर लिया, आपके प्रयास से आपको कुछ नहीं मिला। मिल गया होता
तो आपका प्रयास उसी दिन उसी जगह पर सफल हो गया होता, यानी आपका उद्धार हो गया होता। प्रयास आपका रुका, जहां आपका प्रयास रुका, इसका मतलब उद्धार मिल गया। आपका प्रयास जारी, आज तक समस्त मानव जाति में सब लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या काहे के लिए कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। क्या क्या यात्राएं, कैसी कैसी यातनाएं झेल रहे हैं, कैसी कैसी यात्राएं कर रहे हैं, कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजी के नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो यानी एक तरीके से ये जिद पे अड़ जाना कि नहीं मैं तो पाके रहूंगा, मैं अपनी क्रिया से उद्धार पाके ही रहूंगा, मानूंगा नहीं। एक जिद पकड़ ली लोगों ने। रिलीजन क्या है? जिद। जिद है, मैंने तो ऐसे करना है और रोज करना है, बस चले तो पूरे दिन करें। क्यों? जिद है, हम उद्धार लेके रहेंगे। ये उद्धार प्राप्त करने का जो प्रयास है ना, ये उस दिन खत्म हो जाता है मसीह में। अब एक और पद निकालिए, एक और पद, ताकि आपको ये मुद्दा आज समझ में आ जाए। विश्राम, बाइबल के अनुसार विश्राम का मतलब क्या है? अभी तक लोग मिस कॉन्सेप्शन में हैं, गलत सोच में हैं। ये इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 4 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग क्या है? परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इसलिए जबकि उसके विश्राम में परमेश्वर विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा या प्रॉमिस अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन, कलीसिया में से कोई जन इससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, किसकी तरह? इजराइलियों की तरह, यहूदियों की तरह, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें किन्हें? इजराइलियों को, यहूदियों को कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आगे पढ़िए। क्योंकि सुनने वालों के मन में सेम आपके साथ हो रहा है, विश्वास के साथ नहीं बैठ रहा है। विश्वास क्या है? विश्वास यह है कि तुम अपनी वो क्रियाएं बंद कर दो, अपने प्रयास बंद कर दो। जिस दिन तुमने प्रयास बंद किया, परमेश्वर समझ जाएगा अब ये इसने मुझ पर विश्वास किया। अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने उससे वायदा किया था मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तो बिना संतान के तो राष्ट्र बनेगा नहीं। तो उसने और उसकी पत्नी ने जल्दीबाजी से एक योजना बनाई और उसकी पत्नी की जो दासी से, उससे सरोगेसी करके एक बच्चा पैदा कर लिया। प्रयास किया ना। आज मसीही लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम कलीसिया में आप हैं, वो भी प्रभु का वचन सुन रहा था और सुनकर वो क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। आप भी सुनकर क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए पैसा कहां से कलेक्ट कर दें, जमा कर दें, मकान बना दें, ये कर दें, वो कर दें, ये प्रयास ही तो है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए, ये भविष्य की चिंता जो आपको है, ये बताती है कि आप विश्वास नहीं करते। हाँ के ना? थोड़ी बुद्धि लगा लीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका हार्ट का यानी हृदय का जो व्यवहार है, उसमें हृदय में जो विचार चलते हैं, जो योजनाएं चलती हैं, जो कल्पनाएं चलती हैं, वहां साफ साफ हमको दिख रहा है और परमेश्वर को दिख रहा है कि वहां विश्वास नहीं है। आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। आप अपनी बुद्धि पर, अपनी योजनाओं पर, अपने प्रयास पर भरोसा करते हैं और इसलिए परमेश्वर अपना हाथ रोके हुए ना, दूंगा नहीं कुछ। ये पहले प्रयास करना बंद कर। जिस दिन आपने प्रयास बंद कर दिया, मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं, जिस दिन आपने प्रयास करना बंद कर दिया, परमेश्वर को मालूम हो जाएगा कि अब ये मुझ पर टेक लगाएंगे।
ये मुझ पर भरोसा कर लिया, उस दिन से परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेगा। लिख लीजिए। और कठिन क्या है? कठिन क्या है? नहीं, आपको अपना प्रयास खत्म करना ये कठिन है। इंसान का सारा प्रयत्न मृत्यु पे खत्म होता है। मृत्यु के बाद उसको ये नहीं मालूम कि मेरे परिवार का क्या होगा, गया, डेड हो गया, तो क्या उसके परिवार बर्बाद हो जाता है? परमेश्वर तो रहता है ना, उसके बाद कौन संभालता है? परमेश्वर। अपने परिवार को, अपने बच्चों के बच्चों को परमेश्वर पे भरोसा करना आप कैसे सिखाएंगे जब आप खुद नहीं करते? जी, ये इनहेरेंट चीज है। आपके बच्चों में इनहेरेंटली विश्वास आएगा जब आप, इसीलिए बाइबल में लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनहेरेंट, आपके डीएनए से उनके अंदर क्रोध आया, आपके डीएनए से उनके अंदर सारी कमियां आ गई स्वाभाविक, तो आपके डीएनए से, स्पिरिचुअल डीएनए से उनके अंदर विश्वास भी तो पैदा होगा। आपको देखकर आपका भरोसा किस पर है? आपके भरोसे को देखेंगे और परमेश्वर के बड़े चमत्कार को देखेंगे। ये परमेश्वर पे भरोसा रखते देखो परमेश्वर कैसे पूरा करता है, तो बच्चों में भी परमेश्वर के प्रति भरोसा आएगा कि नहीं आएगा? ये सिखाने वाली चीज नहीं है, ये प्राप्त करके चलने वाली चीज है। इसीलिए कह रहे थे ये रिलीजन नहीं है कि आपको दूसरे को कॉपी कैट बनना है। आपको मसीह में फोर रनर बन के आगे बढ़ना है, और आपके जो सब पीछे परिवार के लोग हैं वो आपके साथ साथ पीछे स्पिरिचुअल लाइफ में ऐड ऑन होते जाएंगे। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये प्रॉमिस है। और इस प्रॉमिस को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। और विश्वास क्या है? फेथ मीन्स परमेश्वर की आवाज सुनकर तुरंत चल पड़ना। अब्राहम को देखिएगा, मेन एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। आज का कोई व्यक्ति आप मत देखिएगा, सब धुप्पल है, सब धुप्पल है। किसी को मत देखिए, ठोकर खा जाएंगे। आगे पढ़िए। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया, अब ये कलीसिया के यानी मसीह विश्वासियों की बात करें, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैसा उसने कहा है। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। जी, तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश काहे नहीं प्रवेश कर पाए? हुक्म नहीं माना। और कहते हम विश्वासी, हुक्म एक नहीं मानते, कहते हम विश्वासी, हम प्रभु में, हम मसीह में। किस आधार पे? झूठे गवाह मत बनना, नष्ट हो जाओगे और तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की झूठी गवाही कभी मत देना। हनन्याह सफैया को याद रखना, उसने झूठ बोला था परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कलीसिया में, और उनका क्या असर हुआ? तो दोनों वहीं मर गए थे। डेथ है, झूठी गवाही, रिजल्ट डेथ। कलीसिया में डेथ होती है, और ये डेथ मालूम फिजिकल नहीं है, पहले स्पिरिचुअल। आप गए काम से, शारीरिक, आप अनंत मृत्यु के फिर आ गए, आपको उद्धार मिला और फिर अनंत मृत्यु मिल गई। कारण आज्ञा ना माना। जब तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम मसीह में नहीं हो, अभी तुम बाहर, बाउंड्री के बाहर हो। इसलिए गलत दावे ना करें। दावा करते हैं ना लोग, क्लेम करते हैं। आप बैंक में
आपके पैसा है, मान लीजिए आपका खुद का, किसी परिवार का, आपके पिता का, आपके पति का पैसा है, उनकी डेथ हो जाए, आप क्लेम करेंगे। जब आप क्लेम करेंगे तो उस क्लेम में आपको मालूम है कि कितना समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगता है क्लेम करने में। और क्लेम के साथ एक और चीज है, सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि मैं उत्तराधिकारी हूं, तब वो क्लेम बड़े जांच के बाद छन्ना लगा के बड़ी मुश्किल से मिलता। क्लेम लेना बहुत आसान बात नहीं है, कभी करके देखिएगा, पता चल जाएगा। तो दावा करना ये बहुत कठिन बात है, इसको साबित नहीं कर पाओगे। मसीह में, मसीहत में जितने लोगों ने दावा किया साबित नहीं कर पाए। वचन के आधार पर होगा, ये वचन साबित करेगा, और बिना वचन के दावा किया तो गए। इसलिए वचन को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है, तो दावा कभी ना करें। हमेशा याद रखिएगा, प्रयास आप परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो भी नहीं करना है। आपको सिंपल बच्चे के समान बनो लिखा है, इसका मतलब ये कुछ नहीं करना है। वहीं पे उसने सब दिखा दिया, जो कोई इस बालक के समान होगा वो ग्रहण हो जाएगा। बच्चा ही तो नहीं बनना मांगते हम। मसीहत में हमने अपने सेवकाई के काल में हमने लोगों को हमेशा प्रयास करते ही देखा। प्रार्थना लगातार दिन में 3 बार 4 बार 10 बार प्रार्थना करना, ये भी तो प्रयास है। प्रयास है। अरे इतनी ज्यादा क्यों तुम उसको बाध्य कर रहे हो बोल बोल के? और प्रार्थना में क्या ताने मारते हैं? हे प्रभु, इजरायली लोग नहीं कहते मैं तुझे दशमांश देता हूं, मैं उपवास रखता, ये सब बातें उसको ताने मत देना। तुम उसको कुछ नहीं दे सकते, वो किसी का कर्जदार नहीं है। वो पहले तुमको देता है, उसमें से तुम देते हो, कहते हो हम देते हैं। अगर वो ना दे तो दे पाओगे? तो कभी ये मन में ये भाव मत लाना कि हम परमेश्वर को देते हैं, उसको कोई कुछ नहीं दे सकता। अगर तुमने परमेश्वर के लिए भेंट निकाली तो इसमें घमंड मत करना, और ना उसको बोलना कि मैं देता हूं। दूसरी बात कि परमेश्वर के आगे, परमेश्वर से कभी लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर से लड़ते। कौन होते हो लड़ने वाले? तुम जानते तो हो नहीं, उसको लड़ोगे कैसे? अपने मन में, अपने ही मन में, प्राण और आत्मा में जो होती है उसको लोग सोचते हैं परमेश्वर से लड़ो। अरे तुम्हारे प्राण और तुम्हारी आत्मा में लड़ाई हो रही है, अंतर्द्वंद। ये परमेश्वर से तुम नहीं लड़ रहे हो। कैसी मूर्खता की बातें करते हैं लोग। और कलीसिया में खड़े होकर खूब बोलते हैं और लोग सुनते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। और देखिए 5वां पद पढ़िए, 7वां। हाँ, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। ये आज का दिन जो है ये वही है विश्राम का दिन, जो 7वां दिन होता था। दाऊद की पुस्तक में उसको आज का दिन बोला गया, टुडे। जी, जैसे पहले कहा गया, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और रोज सुनते हैं और कठोर करते हैं, हाँ के ना जी। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती है। अतः ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि अब ये ध्यान दीजिएगा विश्राम का मतलब, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके, ये विश्राम का मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया जब आपको उद्धार मिल गया यीशु मसीह पर विश्वास करके। तो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने एक काम किया और उस काम के द्वारा आपके जीवन में उस प्रयास को जो रिलीजन के द्वारा लोग कर रहे हैं, एक झटके में उसने पूरा खत्म कर दिया।
अब आप बताइए, इसके बाद भी विश्राम प्रयास करना चाहिए? ये अविश्वास है कि आपको उद्धार मिला, बॉर्न अगेन होगा, फिर भी आप रिलीजन में लगे हुए। अब तो समझ में आ रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज अब क्यों कर रहे हो? तो तुम्हें विश्राम मिल गया। ये विश्राम का मतलब कि अब आपको कुछ नहीं करना, अब सब परमेश्वर का, तुम परमेश्वर के राज्य में आ गए। अब आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म ले लिया। अब बताइए, आपने जन्म लिया तो आप तो बच्चे हैं ना परमेश्वर के लिए, आत्मिक बच्चे। अब आपके लिए खाने पीने और सारी चीजों का प्रयोजन कौन करेगा? परमेश्वर करे। विश्वास है? कहिएगा मत, कहिएगा मत। अपनी जिंदगी में से साबित करके दिखाइएगा। मुंह का जवाब नहीं चाहिए उसको, ना मुंह का प्रचार होना चाहिए, ना मुंह का जवाब होना चाहिए। जीवन होना चाहिए आपका। प्रचार का मतलब आप जीवन में उसके गवाह हो और लोग आपकी जिंदगी में वो गवाही देख लेंगे। आप उसकी पत्री बन जाएंगे और लोग आपको पढ़ेंगे और लोग उद्धार पाएंगे देखकर। उद्धार का यही तरीका उसने रखा। एक पद और निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय का 33 पद पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। कौन कौन सी मिल जाएंगी? 25 पद पढ़िए, कौन कौन सी मिल जाएंगी? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? अभी लोगों को नहीं कंपेयर करना आता है, वो भोजन को शरीर से, प्राण से ज्यादा आगे रख रहे हैं। हर समय हमारे पास ये खाने को, हमने ये खाया, हम ये खाते। कौन बड़ा है सर? आजकल सब लोग खा रहे हैं अच्छा। जो खाने के शौकीन है वो अच्छा खा ही रहे हैं। ये तो चॉइस के ऊपर है, जिसको नहीं शौक है या जिसको मना है वो नहीं खा सकता। लेकिन जो शौकीन है वो सब कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कोई कमी है? तो आप इस चीज को उद्धार से नहीं जोड़ सकते। पर आपकी जो दिमाग में प्रयास चलता है, टेंशन ये है कि अभी तो खा रहे, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। पैसों पे मन क्यों लगा रहता है? ज्यादा से ज्यादा जमा कर लो, आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, है ना? तो आपका ध्यान कहां लगा हुआ? ये चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। ये यीशु मसीह ने एकदम सिंपल शुरू किया, ये सब बातों की चिंता। अब फिर 33 पढ़िए, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब क्या? रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए सब तुम्हें मिलेगा। आपसे आप क्या लिखा है? नहीं, आपसे आप कैसे मिलेगा? नहीं, कैसे मिलेगा? आपसे आप करने को बोला कुछ। मसीह में आने के बाद लोग प्रयास कर रहे हैं ना, रहने खाने हर चीज का प्रयास लगा, टेंशन। और जब आप कलीसिया में टेंशन के साथ आते हैं तो आप लगातार ये काम कर रहे हैं, तो आप अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर आपके चेहरे से, आपके हृदय से देख लेता है, ये विश्वास में नहीं है, ये अपना प्रयास कर रहा है। यीशु मसीह ने इसको और सरल कर दिया। उसने कहा मेरे साथ मेरे जुए में आ जाओ। जब तुम बंद हो जाओगे, एक बगल में यीशु मसीह और हम एक ही जुए में बंधे हुए हैं, और बागडोर किसके हाथ में? किसान कौन है? पिता। और हम दोनों पे यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा भी है, तो हम यीशु मसीह के साथ आ गए उस जुए में, तो पवित्र आत्मा में आ गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आ गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ही परमेश्वर कहता है। अब हम परमेश्वर में आ गए। तो अब आप ये बताइए, जब जुए में बंध गए तो जुए में बंधने के बाद हमें कुछ नहीं करना, कौन करेगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा।
तो बैल को खाने की चिंता करनी पड़ती है जुए में बंधने के बाद, तब तो खाने को मिले। जी, आप परमेश्वर के साथ जब कनेक्ट हो गए और उसके बाद आपने प्रयास किया तो आपको वही होगा जो यहूदियों के साथ हुआ था। किनारे हट लो, झूठे गवाह नहीं बनना है। वो हमको अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए ध्यान रखें कि हमको वो क्या बनाना चाह रहा है। अब इसको समझना है। साहब, ये देखिए, हमने एक विश्राम समझा है। विश्राम का मतलब विश्वास, फेथ। फेथ का मतलब अब्राहम जब उस परमेश्वर ने उसको बोला, वो चल तो दिया, रास्ता नहीं मालूम था और ना उसने बताया था परमेश्वर ने, वो चल दिया। और ये चलने का नाम ही मसीही जीवन है। मसीही जीवन में हमेशा वॉकिंग आ रहा है, रनिंग नहीं आया, ना सिटिंग आया। मसीही जीवन को आप नए नियम में पढ़ेंगे तो हर जगह लिखा है चलने पे, आत्मा के अनुसार चलो, है, आत्मा से देख के क्रियाओं को मारो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मसीही जीवन चलते रहने का नाम है। और चलती का नाम गाड़ी है ना, और खराब कबाड़। जिस दिन आपकी गाड़ी खराब हो गई, कबाड़ हो जाएगी। चलती रहेगी तो गाड़ी है। तो ये जीवन जब तक चल रहा है तभी तक जिंदगी है, जहां ये रुका जिंदगी खत्म। तो मसीही जीवन में आप लोगों ने चलना शुरू किया है और हम चलते आ रहे हैं। तो आपको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये चलते रहना है। समझे, ये इज़राइल को ये समझना था कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, ताकि तुम समझ सको कि मैं वही हूं। यशाया 43:10, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 10 पद। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो या विश्वास करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ना तो परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। वही हूं मैं, वही हूं। आई एम दैट आई एम, मैं वही हूं, उत्पत्ति वाला हूं, मैं उत्पत्ति से आ रहा हूं। और यीशु मसीह ने भी कहा मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यानी जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। सब कुछ तो उसने मैं हूं बोला है। वही हूं जो आरंभ से आ रहा हूं। तो ये जो नए नियम में जो विश्वास रखा है, इसका आधार पुराने नियम से आ रहा है। तो आधार से ही आपको चलना पड़ेगा। बिल्डिंग आधार से ही खड़ी होती है। तो ये समझना कि कौन है परमेश्वर, वही जो आरंभ से आ रहा है, सृष्टि करता। और ये समझना, पहचानना, मन से जानना, इसमें परमेश्वर कौन है इस बारे में गहरा ज्ञान और समझ शामिल है। परमेश्वर की गवाही का अर्थ है परमेश्वर की बढ़ती और गहरी समझ में निरंतर प्रवेश करना। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अपनी पहचान में ना बढ़ो और लोगों के अनुग्रह में ना बढ़ो, मसीह की पहचान में और उसके अनुग्रह में बढ़ो। जी, बढ़ते रहो, उसी की महिमा अब भी हो। किसकी महिमा? और लोग किसकी महिमा? अपनी महिमा करवा रहे हैं। मैं परमेश्वर के साक्षी को परमेश्वर के लिए कार्य करने से पहले परमेश्वर को समझना चाहिए। इज़राइल परमेश्वर का साक्षी क्यों था? उसे जानने, उस पर विश्वास करने और उस पर भरोसा करने के शानदार उद्देश्य के लिए। और वो कौन है? इसकी गहरी समझ में वृद्धि करने के लिए। विश्वासी के चमकने से पहले उसे जानना चाहिए, व्यवहार करने से पहले उसे विश्वास करना चाहिए, कार्य करने से पहले उसे समझना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। और लोग कुछ नहीं जानते और ऐसे खड़े हो जाते हैं कि लोगों को विचलित कर देते हैं ड्रामेबाजी करके। गवाह शब्द का अर्थ
हम पहले ही जान चुके हैं कि गवाह वो होता है जिसे किसी चीज का व्यक्तिगत ज्ञान होता है। हम ये भी निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि गवाह किसी सत्य, तथ्य या स्वयं ईश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इज़राइल को ईश्वर का गवाह घोषित किया गया है। इज़राइल के बच्चों को जीवित ईश्वर को जानना था और उन्हें लगातार इस बात पर ध्यान आकर्षित करना था कि वो कौन था। अब देखिए, एक पास्टर है, पास्टर जॉन एफ पार्सन्स, उन्होंने कहा कि गवाह शब्द को सावधानी पूर्वक परिभाषित किया है, जैसे कि यशाया 43:10 में पाया जाता है। साक्षी के लिए हिब्रू शब्द क्रिया से आया है, यानी हिब्रू में गवाह का मतलब है एक क्रिया, वर्ब, क्रिया से आया है, जिसका अर्थ है बार बार कहना। बार बार कहना। आप जब बार बार कहते हैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा जीवन देने वाला, आप बार बार जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति के वर्ड बोलते हैं, ये है गवाही देना। आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा, तो आप भी उसकी महिमा का आप जब लोग कलीसिया में संडे को आना शुरू करते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, तो जो लोग आके बैठते हैं उनको परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए बैठ के कि नहीं, प्रभु बहुत महान है, प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े काम किए। आप दूसरों के सामने आपस में ये बातें जब शेयर करेंगे, जब परमेश्वर के चर्चा करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति आप दोनों के बीच में आ जाएगी। इमाउस के मार्ग में देखिए, 2 लोग यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन के बारे में बात करते जा रहे थे और प्रभु उनके बीच में प्रकट होकर चलने लगा, उनके साथ बात करने लगा, है ना, और उनके साथ उनको वचन भी समझा दिया, उनको बहुत सी चीजें दिखा दी। आप चर्चा तो करिए, आप प्रभु की चर्चा नहीं करते हैं, आप बैठकर वो हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हम तो वहां गए थे, और ये क्या कर रहे हो? तुम कहां बैठे हो पहले ये ध्यान रखो, और तुम क्या काय के लिए आए हो ये ध्यान करो। तुम्हारी जिंदगी में शुरुआत नहीं हुई, इसलिए तुम लोगों को नहीं मालूम कि हमें यहां पे क्या बात करनी चाहिए। हर समय एक ही टेप नहीं ऑन रखिए, जिंदगी बदली नहीं है, अभी वही मन चल रहा है, वही बुद्धि चल रही, वही सोच चल रही, इसलिए वही बातें चल रही जी। अब देखिए, साक्षी एक गवाही प्रमाण साक्षी वो जो दूसरों के कथन की पुष्टि करता है। इस परिभाषा के अनुसार एक गवाह वो होता है जो लगातार दूसरे के कथन को मजबूत और पुष्ट करता है। परमेश्वर के गवाह के रूप में इज़राइल को स्वयं परमेश्वर के कथन को मजबूत और पुष्ट करना था। परमेश्वर का ये कथन क्या था? यहोवा के वे कौन से वचन थे जिन्हें इज़राइल को मजबूत और पुष्ट करना था? इसे निर्धारित करने के लिए यशाया 43 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़े। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। इज़राइल को कह रहा है, तुम, ये इज़राइल नेशन को बोल रहा है, व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं तो जो बात बोली जा रही है वो कलीसिया को बोली जा रही है, सिंगुलर वे में। जैसे पुराने नियम में जो भी बात बोली जा रही है वो व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, बल्कि इज़राइल द नेशन को बोली जा रही है। पूरा नेशन एक व्यक्ति के समान है पुराने नियम में, और नए नियम में पूरी कलीसिया एक व्यक्ति के समान है। ठीक, आगे। और मेरे दास हो जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना कोई मेरे बाद होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। ये बात अभी भी आप लोगों को कंफर्म नहीं है। आपको मिलेगा नहीं कोई दूसरा, एक मिला है और इसे छोड़ने के बाद आपको दूसरा नहीं मिलेगा, और दोबारा ये मिले ये भी संभव नहीं। ये तो उसके प्रेम और अनुग्रह पर डिपेंड करता है। यहोवा बस यही कह रहा था, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। ये वही कथन था जिसे इज़राइल को मजबूत और पुष्ट करना था।
क्योंकि वे गवाह थे। इसलिए उन्हें इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना था कि यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है, और वो इसीलिए वो मैं जोर देने के लिए सर्वनाम दोहराया गया, मैं ही हूं, मैं ही हूं। यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। यहां ये घोषणा की गई है कि यहोवा के अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। प्रभु बस इतना ही कह रहे हैं, मैं ही एकमात्र उद्धारकर्ता हूं। परमेश्वर के गवाहों को लगातार इस शानदार सत्य को मजबूत और पुष्ट करना चाहिए कि प्रभु ही एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धार करता है। यशायाह 43 अध्याय का 12 पद पढ़िए। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम भी मेरे साक्षी हो। तुम ही मेरे साक्षी हो, तुम ही, यानी ओनली यू आर माई टेस्टिमनी, तुम ही मेरे साक्षी हो। जी, यहोवा की वाणी है, जब तुम्हारे बीच कोई पराया देवता ना था, तब मैंने ही घोषणा की, यानी बताया, और मैंने ही उद्धार किया और दिखाया, शाब्दिक रूप से सुनवाया, और तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ही परमेश्वर हूं। जोर किस बात पर है? मैं ही उद्धार करता, मैं ही परमेश्वर, मैं ही उद्धार करता। इस बात को तुम्हारे जीवन से लोग जान जाएं कि ये वही है, इसके जीवन में ये उसी पे भरोसा करता है। इज़राइल को यहोवा की सरल लेकिन विस्मयकारी बात को मजबूत और पुष्ट करना था, मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर के गवाहों को उस तथ्य की ओर इशारा करना चाहिए, उन्हें जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जीवन और होठों से परमेश्वर के गवाह घोषणा करते हैं कि वो परमेश्वर है और वो एकमात्र परमेश्वर है। कैसे करते हैं? जीवन से और होठों से। आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा का केंद्र हो और आपके मुंह से उसका वचन निकले, लोग विश्वास करने लगे। लेकिन आप अपने शब्दों में किसी को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, वो समझेगा नहीं। भाषा में प्रॉब्लम है। ये केवल आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर की योग्यता काम करती है, तभी ये संभव होता है कि आप बोले और कोई विश्वास कर ले। हमें ये यशायाह 43 अध्याय का 13 पद हमें ये बताता रहता है कि परमेश्वर कौन है। हम सीखते हैं कि वो शाश्वत परमेश्वर है जो न केवल बचाता है बल्कि रखता भी है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हमेशा के लिए किया जाएगा। इसके अलावा उस दिन से, अनंत काल से मैं ही हूं और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छीन ले या छुड़ा ले या बचा ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद पढ़े। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वो खुद हाथ छुड़ाकर भाग जाएं तो भाग जाएं, लेकिन मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार जब आप मसीह में आ गए तो आप कलीसिया में आ गए, मसीह की देह का अंग बन गए, कोई छीन नहीं सकता। अब बताइए, यहाँ पे अंधकार की शक्तियां फेल हो गई, कोई आपको हिला नहीं सकता। अगर कोई हिला सकता तो वो आपका स्वयं, आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, वो आपको कलीसिया से निकाल ले जाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन वो वहां पर भी है कि जो उसका चुना हुआ होगा उसके अनुसार, उसके लिए है, खाली सबके लिए नहीं है। दैट इज नॉट जनरल, वो स्पेसिफिक है। जिसको उसने पकड़ा है, जिससे उसको जो कराना है उसके लिए, सेवकाई के लिए। लेकिन उसकी देह का अंग बनने के लिए वो अगर जाना चाहो, कि देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था, तुम भी जाना चाहते हो जा सकते हो, ओपन है, जा सकते हो। यानी ये भी ना कोई ये सोचे कि प्रभु को मेरे बिना उसका काम बनेगा नहीं, ये भी कभी मत सोचना।
वो पत्थरों से अपने लिए संतान पैदा कर सकता है, पत्थरों से अपने लिए संतान पैदा कर सकता है। ये उसने जवाब दिया था। इजराइल को फिर से निकालिए 44 अध्याय, यशाया 44 अध्याय 6, 7, 8 पढ़िए। यशाया 44 अध्याय का 6, 7, 8 पद। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, वो उसका जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूं, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब बताओ तुम किसको परमेश्वर मानते हो? यही बात जब आप अन्य जातियों में आते हो तो सबके मन में, सबकी कल्पना में, सबकी भावना में एक ईश्वर है, एक अस्तित्व है ईश्वर का, दे बिलीव। लेकिन क्या वो उद्धार करता है? यहां पर आकर क्या उसने आपके लिए अपना प्राण दिया है? तो वो आपका उद्धार करता नहीं है। उद्धार करता वही है जिसने प्राण दिया, और जो प्राण देने के बाद आपके पापों को, मृत्यु को जयवंत करने के बाद जीवित हो गया, वही उद्धार करता है। और ये एक ऐसी कठिन चीज है जो केवल एक ही ने की है। इजराइल का राजा यहोवा और उसका छुड़ाने वाला सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं, और मेरे तुल्य कौन? वही घोषणा करे और घोषित करे, और मेरे ठहराने से लेकर प्राचीन काल के लोगों को ठहराए हुए कामों को मेरे लिए ठहराए, और जो बातें आने वाली हैं और जो होंगी उनका वर्णन करे। डरो मत और भय न मानो। क्या मैंने उस समय से तुम्हें नहीं सुनाया और घोषित नहीं किया? और तुम ही मेरे साक्षी हो। क्या मेरे अलावा कोई परमेश्वर या चट्टान है? मैं किसी को नहीं जानता। इस अंश में फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर के गवाहों को समझना चाहिए कि वो कौन है। राजा, उद्धारक, चट्टान, प्रथम और अंतिम, वो जो आरंभ से ही अंत की घोषणा करता है। यशाया नबी की पुस्तक 46 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। यशाया 46 अध्याय का 10 पद। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अब बताइए, कोई मसीह में आए, कलीसिया में अपनी इच्छा लेकर आता है? अपनी इच्छा के प्रभु मैं ये चाहता हूं मेरे लिए हो जाए, मेरी क्या परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगी? आपको अपनी इच्छा छोड़कर परमेश्वर की इच्छा में आना पड़ेगा। कलीसिया में आपको किसकी इच्छा में आना? परमेश्वर की इच्छा में। तब आप परमेश्वर की, मसीह की देह का अंग बन गए। अब आपकी इच्छा खत्म। यही तो है रेस्ट। अपनी इच्छा त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही तुमको जाल में फंसाए हुए। आरंभ से ही अंत की घोषणा करता है। अद्वितीय परमेश्वर, क्या उसके अलावा कोई और परमेश्वर है? सर्वज्ञ प्रभु स्वयं उत्तर देते हैं, मैं किसी को नहीं जानता। एक गवाह वो है जो इस महान परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करता है। साक्षी होने की क्रियाविधि, साक्षी होने की क्रियाविधि, यहां कल हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे एक गवाह को कैसे उसके लिए तैयार होना है। और काम करेगा कौन तैयार? पर प्रभु खुद तैयार करेगा। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के हृदय में बोए जा रहे हैं। ये वो बीज हैं जिनके द्वारा प्रभु हमें अनंत जीवन मिलेगा, और इस जीवन में हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसलिए वो हम सबको तैयार कर रहा है। वो अपनी कलीसिया अर्थात मसीह की देह को, इस आत्मिक देह को तैयार कर रहा है, ताकि यह आत्मिक देह उसकी
गवाह बन सके, क्योंकि वो जो कहता है वही करता है, और जो करता है वो उसने पहले से कहा है और उसके वचन में उसका वो लिखित है, दर्ज है, और जो दर्ज है वही वो करता है और वही वो कर रहा है। हमारे और आपके जीवन में वही वो कर रहा है, वो उस लिखे हुए को पूरा कर रहा है हमारे और आपके जीवन में, ताकि हम सबका जीवन कलीसियाई तौर पर उसी की महिमा का कारण बने और हम सबका जीवन एक जीवित साक्षी बने इस लखनऊ शहर के अंदर कि प्रभु वाकई में उद्धार करता वही है और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला वही है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम वही है, हमारे सारे रोगों को चंगा करने में सक्षम वही है। उसकी महिमा अपरंपार। धन्यवाद हो। जीवित मान सामर्थ्य परमेश्वर, सब कुछ जानने और समझने के बाद केवल एक ही शब्द निकलता, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद को छोड़ के हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, और जो कुछ आपने पूरा किया उसका समाचार दिया, और जब हम लोग कलीसिया में आए तो आपने जो कुछ पूरा किया है उसे हमारे जीवन में लागू करके और उसे हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर पूरा करके हम सबके जीवनों को अपनी महिमा के योग्य परिवर्तित करके अपनी महिमा का कारण बना रहे। प्रभु आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।